नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार। मैं अरुण कुमार जैन, पीजीटी हिस्ट्री। इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस के हिस्ट्री विषय को समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 10th की बुक्स हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस वीडियो लेसन में मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जिनमें एमसीक्यू, मैचिंग, वन वर्ड आंसर इत्यादि प्रश्न है। यहाँ आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ प्रमुख लीडर दिखाए गए हैं। आप सभी को पहचान गए होंगे। हम आपको अब कुछ फोटो दिखाएंगे। आपको उन फोटो को पहचानना है और उस फोटो के हिंट आपको दिए जाएंगे। आप उस हिंट के आधार पर उन फोटो को पहचानिए। अगर आप पहचान जाएंगे तो नाम लिखिए। अगर नहीं पहचान पाएंगे तो उसके आंसर आपको सबसे आखिरी में दिए जाएंगे। आप उससे अपने आंसर मैच कीजिए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आइडेंटिफाई द पिक्चर की श्रृंखला। तो पहली पिक्चर है, इनको पहचानिए और इनकी हिंट है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आइडेंटिफाई द पिक्चर नंबर 2, पहचानिए इन्हें। इनकी हिंट है, ये 1885 में मुंबई में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इस पिक्चर को पहचानिए। इस पिक्चर का हिंट है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आइडेंटिफाई द पिक्चर नंबर 4, इनका हिंट है, इन्हें भारत के पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष भी थे। आइडेंटिफाई द पिक्चर नंबर 5, इनका हिंट है, इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। आइडेंटिफाई पिक्चर नंबर 6, इनका हिंट है, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई और वे इस पद पर आसीन होने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। पहचानिए इनको, ये पिक्चर किसकी है। प्रश्न नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसके ऑप्शन है, आ 1915 से 1918 ईस्वी, बा 1914 से 1918 ईस्वी, सा 1916 से 1918 ईस्वी, ता 1914 से 1920 ईस्वी। इसका सही आंसर है बा 1914 से 1918 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसके ऑप्शन है, ए 1918, बी 1914, सी 1916, डी 1915। इसका सही आंसर है डी 1915। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी जी के आंदोलन का मूल आधार क्या था? विकल्प है, ए सत्य अहिंसा सत्याग्रह, बी लूटमार, सी मारपीट, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सत्य अहिंसा सत्याग्रह।
प्रश्न नंबर 4। महात्मा गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? विकल्प है आ चंपारण सत्याग्रह, बा असहयोग आंदोलन, सा दांडी मार्च, दा खेड़ा सत्याग्रह। इसका सही आंसर है आ चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से संबंधित था? महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया था? आ मिल मजदूरों के समर्थन के लिए, बा विद्यार्थियों के आंदोलन से संबंधित के लिए, सा नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को दूर करने के लिए, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नील की खेती करने वाले किसान की समस्या के लिए। नंबर 7। महात्मा गांधी जी ने कॉटन मिल मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? इसके ऑप्शन हैं आ अहमदाबाद में, बा चंपारण में, सा खेड़ा में, दा सूरत में। इसका सही आंसर है आ अहमदाबाद में। प्रश्न नंबर 8। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट कब पारित किया था? ऑप्शन है आ 1915, बा 1919, सा 1916, दा 1917। आंसर है बा 1919। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 14 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1916, 13 अप्रैल 1917। इसका सही आंसर है बी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स कब शुरू किया था? इसके ऑप्शन है आ 1920, बा 1919, सा 1916, दा 1917। इसका सही उत्तर है आ 1920। प्रश्न नंबर 10। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया था? इसके ऑप्शन है आ चौरी चौरा, बा काकोरी, सा गोरखपुर, दा कराची। इसका सही आंसर है चौरी चौरा। प्रश्न नंबर 11। इंग्लैंड की सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की थी? 1929 में, 1927 में, 1930 में, 1928 में। इंग्लैंड की सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 12। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसके ऑप्शन है ए 1929 में, बी 1927 में, सी 1930 में, डी 1928 में। इसका सही आंसर है डी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 13। साइमन कमीशन का विरोध बहिष्कार क्यों हुआ था? आ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, बा क्योंकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, सा क्योंकि इसमें सभी भारतीय सदस्य थे, दा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न नंबर 14। दांडी मार्च यात्रा किसके नेतृत्व में हुई थी? आ भीमराव अम्बेडकर, बा महात्मा गांधी, सा सरदार वल्लभ भाई पटेल, दा जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है बा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 15। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? इसके ऑप्शन है आ 3, बा 2, सा 1, दा 4। इसका सही आंसर है आ 3। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे।
क्वेश्चन नंबर 16, गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? आ मुंबई में, बा वियना में, सा लंदन में, दा जर्मनी में। इसका सही आंसर है सा लंदन में। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। प्रश्न नंबर 17, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसके ऑप्शन है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, पहले गोलमेज सम्मेलन में। दा किसी भी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। इसका सही आंसर है बा दूसरे। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रश्न नंबर 18, भारत में कौन सा दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? इसके विकल्प हैं ए 15 अगस्त 1930, बी 26 जनवरी 1929, सी 26 जनवरी 1932, डी 26 जनवरी 1930। इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1930। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसके ऑप्शन है आ 1930 में, बा 1932 में, सा 1931 में, दा 1933 में। इसका सही आंसर है सा 1931 में। प्रश्न नंबर 20, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके विकल्प हैं आ महात्मा गांधी ने, बा दादा भाई नौरोजी ने, सा जवाहरलाल नेहरू ने, दा डॉक्टर अंबेडकर ने। इसका सही विकल्प है सा जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें हमको सही जोड़ी बनाना है। पहला है साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो पहले का सही आंसर होगा डी। दूसरा है डांडी मार्च। डांडी मार्च 1930 में हुआ था, तो दूसरे का विकल्प है सी। तीसरा है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ किया था। चौथा है जालियांवाला बाग घटना। जालियांवाला बाग घटना 1919 में हुई थी, जिसका विकल्प है ए। अतः हम देखेंगे कि ये जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्प में बी विकल्प सही है। आप पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए, और ये विकल्प नंबर बी में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। निम्न को सुमेलित कीजिए। मैचिंग बनाना है। लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कराची अधिवेशन। जो लाहौर अधिवेशन था, उस लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए पहले का आंसर होगा डी। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था और इसमें कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का मिलाप हो गया था, अतः लखनऊ अधिवेशन का आंसर होगा सी। सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था और इसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल, इसलिए तीसरे का आंसर होगा ए। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव पास हुए थे, अतः इसका आंसर होगा 4 का बी। और इस प्रकार से सही मैचिंग होगी बा पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सी मैचिंग इसमें गलत है। पहली मैचिंग है स्वराजवादी पार्टी के नेता, जिसकी मैचिंग है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ये मैचिंग सही है। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तो इस बात से नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराजवादी पार्टी की स्थापना की थी। दूसरी मैचिंग है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये सही है। 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। तीसरी मैचिंग है खिलाफत समिति के नेता मोहम्मद अली, शौकत अली। ये मैचिंग भी सही है। चौथी मैचिंग है दलित वर्ग एसोसिएशन, जवाहरलाल नेहरू। ये मैचिंग गलत है, क्योंकि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अतः इसका सही आंसर होगा चौथी मैचिंग, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें इसमें ये सिलेक्ट करना है कि जो जोड़ी बनी हुई है उस जोड़ी में कौन सी जोड़ी गलत है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं। पहला है चंपारण आंदोलन, बिहार। ये सही है। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था, जिसे महात्मा गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया था। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, बंगाल। ये विकल्प गलत है, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। तीसरा विकल्प है दांडी मार्च, गुजरात। ये विकल्प भी सही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च गुजरात में साबरमती आश्रम से प्रारंभ करते दांडी नामक जगह तक किया था, इसलिए तीसरा विकल्प भी सही है। चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश। असहयोग आंदोलन के समय पुलिस स्टेशन पर आक्रमणकारी भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में बहुत से पुलिस वाले मारे गए थे, इसलिए यह आंदोलन हिंसक हो गया था। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के नज़दीक है, इसलिए चौथा विकल्प भी सही है। इसमें जो विकल्प गलत है वो है खेड़ा सत्याग्रह, क्योंकि खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड्स में दीजिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन 2, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। करो या मरो नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? डू एंड डाई, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करते समय दिया था। आइडेंटिफाई द पिक्चर के आंसर। आपको जो पहले पिक्चर दिखाई गई थी उसके आंसर इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे नंबर पर व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरी पिक्चर थी श्रीमती एनी बेसेंट की, चौथी पिक्चर थी दादा भाई नौरोजी की, पांचवी पिक्चर थी श्रीमती सरोजनी नायडू की और छठवीं पिक्चर थी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित की। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लास 10th की बुक्स इतिहास के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से लिए गए हैं।
उम्मीद है आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई हुई होगी और आपको बहुत से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।